थोड़ा कैमरा से बचना चाहते हैं। गेट बंद करके इधर से उधर भेजा जा रहा है। इस पे आप लोग आवाज उठाइए कि गेट बंद करके इधर से उधर बच्चा को डिस्टर्ब कि बिना परमिशन के इतने लोग जुट गए हैं। परमिशन क्या चाहिए? अगर शांति से हम लोग अपना अब बात रख रहे हैं, इसमें परमिशन क्या लेना है? आपका चलने घूमने फिरने का भी परमिशन है तो आपको बता दे पुलिस को, लूसेंट पढ़ के जो पास किया है वो जाके मूल अधिकार पढ़ ले, घूमने और फिरने का और बात करने का और इस करने का ये नहीं है। लूसेंट पढ़ के जो बन गया है उसको जाके बोलिए कि बढ़िया से संविधान पढ़े कि उसको घूमने और बोलने और सभा करने का अधिकार मूल अधिकार है। दम है तो लिख के दे दे कि नहीं करना है। यहाँ पे हम पेपर लाते हैं, लिख के दे दे कि आप लोग को इकट्ठा नहीं होना है, लिख के दे दे, हम चले जाएंगे। भीड़ जुट जाएगी तो अराजकता फैल जाएगी, भगदड़ मच अराजकता नहीं है, सब पढ़ा लिखा लड़का है, सब एक दो नंबर से इधर उधर से कटम में छटा नहीं तो ये भी वर्दी पहन के खड़ा रहता है। ये सब कोई चोर लुच्चा नहीं है कि अराजकता होगा। 10 दिन से वहाँ पे है, कोई भी अराजकता हुआ। अराजकता ये जो बीपीएससी बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है, बच्चा को एक भी क्लियरेंस नहीं, बात गोल गोल घुमा के बच्चा को। हम तो भाई किताब मांगे थे, आप ना धरना पे बैठाए हैं। हम लोग यहाँ से घर से 100 किलोमीटर दूर पटना आए हैं पढ़ने के लिए कि धरना देने। क्या मांगा? आयोग पे भरोसा है? आयोग पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। अब जो बच्चा मांगे चच्चा बात सुने, नहीं तो बच्चा फिर वही आयोग तो री एग्जाम करवाएगी, तब कैसे ट्रस्ट बिल्ड? आयोग को में जो भ्रष्ट अधिकारी है उसको सुधारने का मेन जरूरत है। और हम लोग मुख्यमंत्री जी से यही ना मांग कर रहे हैं क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं, वो आप संज्ञान ले सकते हैं मुखिया। और जितना भी भ्रष्ट अधिकारी है वो उस पर लगाम कर सकते हैं। नहीं तो ये जो प्रशासन बोल रही है कि आप लोग जाइए बीपीएससी से बात करने के लिए डेलीगेशन ले चलिए। आपको बताया जा रहा है कि जब नॉर्मलाइजेशन का बात हुआ था तो डेलीगेशन के नाम पे 5-6 आदमी को ले जाके जो पीटा गया है कि आप जाके परफेक्शन आईएएस वाले चंदन सर से पूछ लीजिए, उनका चेहरा तक काला हो गया था, इतना पीटा गया था उनको की। तो बीपीएससी के पास किस हिसाब से डेलीगेशन जाए? एक गांव में कहावत है कि दूध के रखवाली बिलार को नहीं दिया जाता है, तो उसी पे आरोप है, वही जांच करेगा। कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो पावर ही हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हमारे से ही चलना है, तो उन्हें अब अधिकारी है, हम बनाया गया, कल हमसे में ही पास होके जाएंगे, इनमें से बनेंगे। अगर आप करप्ट जिनको जीत कर बिठाया सत्ता में वो तो सुन नहीं रही ना। 10 दिनों से यात्रा पे निकले हुए मुख्यमंत्री, कोशिश तो वही की जा रही है, लेकिन उन तक भी डायरेक्ट, अब आप मीडिया ही है हमारे लिए कि जो कि उन तक आवाज़ पहुंचा सके। अब बात यह है कि अगर वो अगर फ्रेश एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, फेयर एग्ज़ाम नहीं होगा, तो फिर वो करप्ट इंसान वही जाएगा, फिर इसी तरह से पेपर लीक होगा। अब कल के डेट में आपकी मीडिया के सामने ही हुआ था ना कि आयोग के अध्यक्ष ने बोला कि इससे प्रूफ मैं दिखा नहीं सकता, और 5 मिनट के अंदर उनकी पोल खुल गई। तो कितना प्रूफ है ये? तो अब कैसे कोई किसी पे सिर्फ बोलने पे भरोसा अगर करने से होता तो उनके कथनी और करनी में तो बहुत अंतर है ही। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि बच्चों की मांग जायज़ है, जो भी है एक सॉल्यूशन तो निकाले, वो बात तो करें। छात्र कह रहे हैं कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष है उन पे ही ट्रस्ट नहीं है हमें, फिर तो बीपीएससी पे कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा री एग्जाम? देखिए, भारत जो है संविधान में हमें लिखा हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमें भरोसा करना पड़ेगा। एक व्यक्तिगत राय किसी की अलग हो सकती है, लेकिन एक यूनिटी में जो भी लिखा हुआ है हमें भरोसा तो करना ही पड़ेगा, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब हम डायरेक्टली कैसे भरोसा करें? आपके सामने ही था कि उन्होंने जो बोला 5 मिनट के अंदर उसकी पोल खुल गई।